everyone. So we are going to start with a new topic that is the pyelonephritis. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक पाइलो वर्ड होता है, एक होता है नेफ्राइट एंड आइटिस. आइटिस से हमें पता ही चल जाता है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जानी. ठीक है, पाइलो मीन्स जो किडनी के अंदर रिनल पेल्विस होता है. ठीक है, और नेफ्रो मीन्स किडनी. ठीक है, तो हमें पता चल गया जो हमारी किडनी के अंदर रीनल पेल्विस है ये उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट इज द पाइलोनेफ्राइटिस. ठीक है, अब हमें दिख रहा है ये अंदर हॉलो स्ट्रक्चर, दैट इज द रीनल पेल्विस. अब पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, जौन सा ये अंदर स्ट्रक्चर होता है किडनी के, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट इज द पाइलोनेफ्राइटिस. तो पाइलोनेफ्राइटिस क्या है, इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स पाइलम. पाइलम का मतलब होता है रीनल पेल्विस. नेफ्रोस का मतलब होता है किडनी. आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. इज एन असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन दैट हैज रीच्ड द पेल्विस ऑफ द किडनी. असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लैडर से, यूरेथ्रा से ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेटर्स में, देन टू द किडनी जाती है इन्फेक्शन. इट इज एन असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. इट इज अ टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन दैट इन्वॉल्व्स द किडनी. से किसको इन्वॉल्व करती है, किडनीज को इन्वॉल्व करती है, स्पेशली द रीनल पेल्विस और पैरेन्काइमा को. ठीक है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. ठीक है, दैट कैन अफेक्ट, या तो एक किडनी को अफेक्ट करेगी या दोनों ही किडनी को अफेक्ट करेगी. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द pyelonephritis. We can see here this is a normal kidney, there is no inflammation of the renal pelvis, but in this there is an inflammation of the renal pelvis, and this is an infected kidney. It is mainly an ascending urinary tract infection. तो डेफिनेशन क्या है इसकी, पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द रीनल पेल्विस एंड पैरेन्काइमा कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ये क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से किसकी इन्फ्लेमेशन होती है, जो कि है रीनल पेल्विस की. पाइलोनेफ्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी एंड द अपर यूरिनरी ट्रैक that usually results from the bacterial infection of the bladder. दोनों डेफिनेशन सेम है, जॉन सी इजी है वो लिख सकते हो. तो इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंस मतलब कि ये कितनी अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन में प्रेवलेंट है. ठीक है, जौन सी एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है ना, इसका इंसिडेंस क्या होता है, 15 to 17 पर 10,000 फीमेल्स होते हैं, एंड 3 to 4% पर 10,000 मेल्स. मतलब कि 10,000 फीमेल्स में से 15 to 17 लोगों को होएंगी, एंड मेल्स में 3 to 4 जनों को होएगी फ्रॉम 10,000. इट इज कॉमनली इन सेक्शुअली एक्टिव वुमेन. Its incidence increases in men over 50 and in children with urinary abnormalities. जैसे जैसे एज होएगी there is increase in the risk and mainly in men. तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है इसमें, इसमें क्या क्या होते हैं, किन किन को इजिली पाइलोनेफ्राइटिस हो सकती है, जिनको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी है, यूरिनरी में ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन है, इम्यूनो सप्रेशन है तो इन्फेक्शन होएगी सर, इन्फेक्शन होएगी तो अपने आप इन्फ्लेमेशन होएगी. टाइप्स क्या होते हैं पाइलोनेफ्राइटिस के, दो तरह का पाइलोनेफ्राइटिस होता है, एक तो होता है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस और दूसरा होता है क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस. कौन से होते हैं दो तरह के, दैट इज वन इज एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस और दूसरा होता है क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस. तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होता है ना, इस डेफिनेशन से पहले हम टेबल डिस्कस करेंगे एक्यूट एंड क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस का. तो एक्यूट और क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में क्या डिफरेंस होता है, जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होता है ना, वो सडन होता है, सिवियर किडनी इन्फेक्शन होती है ऑफन ड्यू टू बैक्टीरियल इन्वेजन. और एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में जो किडनी है वो बड़ी हो जाती है, एनलार्ज किडनी हो जाती है. और जो क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस है उसमें क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म है, रिकरेंट है, बार बार होती है किडनी इन्फेक्शन, लीडिंग टू स्कारिंग एंड डैमेज. जौन सा एक्यूट है ना वो सडन और सीवियर होता है, ये जो क्रॉनिक है ये लॉन्ग टर्म होता है और बार बार रिकरेंट मीन्स बार बार होता है. ठीक है, और इसमें कॉन्ट्रैक्टेड किडनी होएगी. ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं दो, दैट इज जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में उसमें किडनी क्या हो जाएगी, एनलार्ज्ड हो जाएगी, और क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में किडनी कैसी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रैपिड एंड सडन ऑनसेट होता है इसका, टिपिकली विद इन आवर्स टू डेज. जो क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस होता है उसका ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता है, मीन स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करेगा, रैंडमली नहीं एकदम इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करेगा ओवर टाइम ड्यू टू रिपीटेड इन्फेक्शंस और अनरिजॉल्व्ड एक्यूट इन्फेक्शंस. अगर हम उनको
जो एक्यूट इन्फेक्शन हो रही है उनको ट्रीट नहीं करेंगे तो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेगा और उसको डिजीज हो जाएगी। अब कर रहे हैं एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का प्रोग्नोसिस कैसा है। प्रोग्नोसिस मीन्स रिकवरी कैसी है। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस क्या शॉर्ट टर्म होता है, सडन होता है, सीवियर होता है, इसलिए इसका प्रोग्नोसिस क्या होता है, गुड होता है विद टाइमली ट्रीटमेंट। टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी रिकवरी क्या है, ईजी है। कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड एब्सेस मीन्स पस फॉर्मेशन हो जाएगी या इन्फेक्शन हो जाएगी। एब्सेस और सेप्सिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। इसका प्रोग्नोसिस क्या होता है, गुड होता है। इसमें किडनी कैसी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, रैपिड एंड सडन ऑनसेट होता है। वेयरएज क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस इसका प्रोग्नोसिस क्या है, पुअर प्रोग्नोसिस है। प्रोग्नोसिस क्या है, पुअर है। प्रोग्रेसिव किडनी डैमेज, डैमेज हो जाएगी किडनी, ठीक है, अगर हमने ट्रीट नहीं करा इट में रिजल्ट इन द क्रॉनिक किडनी डिजीज, ठीक है, सीकेडी हो जाएगा पेशेंट को, एज वेल एज द किडनी फेलियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की कॉम्प्लिकेशंस हमने कर ली ऊपर, डेट इज अ सेप्सिस, किडनी एब्सेस एंड एक्यूट किडनी इंजरी। और क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, हाइपरटेंशन हो गया, क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड रीनल फेलियर। तो इस चार्ट से we can easily differentiate between the acute pyelonephritis and chronic pyelonephritis। तो acute pyelonephritis में एक चीज याद रख लेना है, किडनी enlarged होगी, सडन सीवियर इन्फेक्शन है, रैपिड एंड सडन ऑनसेट है, प्रोग्नोसिस इसका गुड है, कॉम्प्लिकेशन इसमें आती है सेप्सिस, किडनी एब्सेस एंड एक्यूट किडनी इंजरी। और जो सा दूसरा है क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, वो क्या है, लॉन्ग टर्म रिकरेंट किडनी इन्फेक्शन है, और इसमें किडनी कैसी होगी, कॉन्ट्रैक्टेड होगी। इसका प्रोग्रेशन कैसा है, ग्रेजुअल है, प्रोग्नोसिस पुअर है, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्रॉनिक किडनी डिजीज, रीनल फेलियर, हाइपरटेंशन इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। नाउ इट विल बी मोर क्लियर। acute pyelonephritis, acute pyelonephritis is associated with the development of renal abscesses, हमने पढ़ लिया, renal abscess किडनी में abscess हो जाएगा, perinephric abscess हो जाएगा, emphysematous pyelonephritis and chronic pyelonephritis which can lead to renal failure। mainly acute pyelonephritis may lead to different types of abscess and sepsis। okay, acute pyelonephritis में क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द अपर यूरिनरी ट्रैक हो जाता है, दैट यूजुअली डेवलप्स फ्रॉम द लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हमने पढ़ा था, असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है पाइलोनेफ्राइटिस। कैसे है, ये हमारा यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा से बैक्टीरिया एंटर करेगा, ब्लेडर में जाएगा, ब्लेडर से जाएगा थ्रू द यूरेटर्स, यूरेटर से जाएगा पेल्विस ऑफ द किडनी, यहाँ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। Acute pyelonephritis often occurs after bacterial contamination of the urethra or after the introduction of an instrument such as catheter or a cystoscope। Acute pyelonephritis के लिए क्या होता है, इसमें enlargement of the kidneys हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है chronic pyelonephritis, ठीक है। इसमें पता ही लग रहा है क्रॉनिक क्या होता है, रिकरेंट। पाइलो मीन्स रीनल पेल्विस, नेफ्रा मीन्स किडनी एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। रिपीटेड बाउट्स ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में लीड टू क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस मींस अगर हमारे रिपीटेड इन्फेक्शन होगी, रिपीटेड एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हो ही जाएगा, इट में लीड टू द क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस इज मोर लाइकली टू अकर आफ्टर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन विद रिफ्लक्स और क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। जहाँ तक क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस है, स्लो प्रोग्रेसिव है, ग्रेजुअली अक्रिंग है, यूजुअली एसोसिएटेड विद रिकरेंट acute attacks, although the client may not have a history of acute pyelonephritis। जरूरी नहीं है acute pyelonephritis की वजह से ही chronic होएगा, it may be due to other conditions such as chronic obstruction, ठीक है, और chronic disorders। पाइलोनेफ्राइटिस की क्या क्या कॉजेज है जिसकी वजह से पाइलोनेफ्राइटिस होता है। नंबर वन इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इकोलाई क्लेब्सिलिया सीडोमोनास की वजह से क्या होता है, देयर मे बी दीज आर द सम ऑफ द बैक्टीरियल स्पीसीज दैट मे रिजल्ट इन द पाइलोनेफ्राइटिस। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गई हैं, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, वेसिको यूरेटर रिफ्लक्स। वेसिको यूरेटर रिफ्लक्स क्या होता है, इसमें जो यूरिन होता है ना ब्लैडर में, ठीक है, ब्लैडर में यूरिन क्या होता है, बैक फ्लो रहता है फ्रॉम द यूरेटर्स, ठीक है, टू द किडनी, बैक फ्लो ऑफ द यूरिन हो जाता है। यूरिन फ्लोज बैकवर्ड फ्रॉम द ब्लैडर इनटू द यूरेटर्स एंड इट इज इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। कैथेटर यूज, indwelling यूरिनरी कैथेटर यूज कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म कैन इंट्रोड्यूस बैक्टीरिया इनटू द यूरिनरी ट्रैक लीडिंग टू इन्फेक्शन।
इम्यूनोसप्रेशन है, पर्सन का इम्यूनोसप्रेशन वीक है, ठीक है, इजिली इन्फेक्शन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, कंजेंटल एबनॉर्मेलिटीज है, ठीक है, एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं छोड़ों में इन द यूरिनरी ट्रैक्ट दैट में रिजल्ट इन द अल्टर्ड यूरिन फ्लो, जिसकी वजह से ससेप्टेबिलिटी टू द इन्फेक्शन इंक्रीज हो रही है। डिहाइड्रेशन है, फ्लूइड एडिक्वेट नहीं ले रहे, ठीक है, रिड्यूस कर रहे हैं यूरिन आउटपुट रिड्यूस होएगा, ठीक है। तो जो जितने भी इन्फेक्टेड है बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं दैट आर नॉट excreted out from the body resulting in increase in the bacterial contamination of the body। न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, जो मसल्स होगी ब्लैडर की वो वीक हो गई हैं ड्यू टू विच द यूरिन इज नॉट एबल टू expel out the urine and there is increase in the bacterial contamination leading to increase in the risk of infection। Now, pathophysiology. What are due to etiological factors? Etiological factors we know that like urinary obstruction, urinary tract infections due to bacterial infections, neurogenic bladder, vesicoureteral reflex। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है, एंटर करेगा हमारी बॉडी में। बैक्टीरिया एंटर करेगा बॉडी में, कैसे एंटर करेगा, या तो असेंडिंग रूट या हिमेटोजिनस स्प्रेड। हिमेटोजिनस मीन्स ब्लड के थ्रू स्प्रेड करेगा, ठीक है। असेंडिंग रूट में कैसे होएगा, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हुआ, पहले हम करेंगे असेंडिंग रूट। असेंडिंग रूट में कैसे करेगा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में पता ही है, यूरेथ्रा से एंटर करेगा, ब्लैडर में जाएगा, ठीक है, ब्लैडर में जाएगा, फिर द यूरेटर्स में जाएगा, यूरेटर्स में गया, ठीक है। आफ्टर गोइंग इनटू द यूरेटर्स इट विल गो इनटू द किडनी, ठीक है, किडनी में गया, ठीक है। अब हेमेटोजेनस स्प्रेड में जाएगा, बैक्टीरिया एंटर करेगा, ठीक है, वाया द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, किडनीज में चला जाएगा। अब हमें रूट पता चल गया कि कैसे स्प्रेड करता है। अब क्या होगा, इन्वेजन ऑफ रीनल टिश्यू, रीनल टिश्यू है जो किडनी का टिश्यू है वहां पर चला जाएगा हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया रीच रीनल पेल्विस और पैरेंकाइमा, वहां पर चला जाएगा बैक्टीरिया हमारा, कहाँ, रीनल पेल्विस एंड पैरेंकाइमा में चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, हमारी बॉडी क्या करेगी, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट करेगी, बॉडी क्या करेगी, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स वगैरह वहां पर आ जाएंगे टू फाइट द इन्फेक्शन। न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट टू इन्फेक्टेड साइट पे न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी टिश्यू हो जाएगा क्योंकि वो दे आर फाइटिंग द इन्फेक्शन दैट इज अ बैक्टीरिया। इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी टिश्यू हो जाएगी, स्वेलिंग एंड डैमेज टू द रीनल ट्यूब्यूल्स हो जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगी दैट इज रिजल्टिंग इन द पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं स्टार्टिंग से क्या हुआ, ठीक है। ड्यू टू etiological फैक्टर्स, कोई भी जो हमने पीछे कॉजेस पढ़े हैं उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करेगा, दो रूट्स की तरह एंटर करता है, या तो असेंडिंग रूट या फिर हिमेटोजिनस स्प्रेड। असेंडिंग रूट में कैसे है, यूरेथ्रा से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेटर्स, यूरेटर से किडनी में जाएगी इन्फेक्शन। हिमेटोजेनस स्प्रेड में क्या होगा, ब्लड के थ्रू बैक्टीरिया एंटर करेगा, किडनीज में पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो रीनल टिश्यू में इन्वेड कर देगा बैक्टीरिया, वहां जाके क्या होगा, रीनल पेल्विस और पैरेंकाइमा में इन्फेक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होएगा इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया। अब क्या होगा, न्यूट्रोफिल की इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, वहां पर इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, फाइट करेंगे बैक्टीरिया के साथ, इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी हो जाएगी, स्वेलिंग एंड डैमेज हो जाएंगे रीनल ट्यूब्यूल्स को, स्वेलिंग एंड डैमेज हो जाएंगे, और पाइलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। पाइलोनेफ्राइटिस में पता ही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द रीनल पेल्विस ऑफ द किडनी ड्यू टू bacterial infection, swelling and damage हो जाएगी of the renal tubules। So this is the pathophysiology। Clinical manifestations of the pyelonephritis, ठीक है। acute pyelonephritis के अलग साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, chronic pyelonephritis के अलग साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। acute pyelonephritis के साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं, फीवर एंड चिल्स, पर्सन में हैव फीवर एंड चिल्स, nausea, flank pain on the affected side, headache, muscle pain, fatigue, and malaise, hematuria। Hematuria पता है ना, that is blood in urine, blood in urine। नेक्स्ट है डिस्यूरिया। डिस्यूरिया में क्या होता है, डिफिकल्टी यूरिनेटिंग, डिफिकल्टी इन डिफिकल्टी इन मिचुरेशन और वॉइडिंग, ठीक है। क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में नंबर वन इज द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों होता है, क्योंकि जब क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस होता है ना तो किडनी डैमेज हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाएगी, किडनी क्या होगी, डैमेज, किडनी डैमेज होगी, किडनी डैमेज होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगा रास सिस्टम का, ठीक है, एक्टिवेशन हो जाता है किसका, रास सिस्टम, ठीक है, जिसकी वजह से भी में रिजल्ट इट में रिजल्ट इन द हाइपरटेंशन, ठीक है। एजॉर्टमिया, एजॉर्टमिया का क्या मतलब होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया एंड नाइट्रोजन इन द ब्लड हो जाते हैं।
पाइलिया, पस इन यूरिन हो जाती है, एनीमिया हो जाती है पर्सन में, एसिडोसिस में भी देयर, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन इन द यूरिन में भी देयर, फटीग एंड वीकनेस, frequent flank pain is there. These are the major clinical manifestation. The major clinical manifestation of chronic pyelonephritis is the hypertension, और acute में क्या होता है, flank pain. नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट. हम क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि द पेशेंट इज हैविंग अ पाइलोनेफ्राइटिस. सबसे पहले हमने लेनी है पेशेंट की हिस्ट्री, लेंगे उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ऑफ द अफेक्टेड साइट. नेक्स्ट इज द लेबोरेटरी फाइंडिंग्स. लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में हम यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे, ब्लड को कल्चर करेंगे टू चेक फॉर बैक्टीरिया, एलिवेटेड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स अगर न्यूट्रोफिल्स वगैरह इंक्रीज है, ठीक है, सीआरपी इंक्रीज है, इट मे रिजल्ट इन एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. इमेजिंग स्टडीज करेंगे लाइक अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, आईवी पाइलोग्राफी, रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग. तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन इज तो नंबर 1. इसमें हमने क्या करना है, असेस करना है रिस्क फैक्टर्स को, और असेस करेंगे सिम्टम्स सच एज फ्लैंक पेन, हेमाटोयूरिया, क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन, हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस और रिकरेंट इन्फेक्शंस. ऑन फिजिकल एग्जाम हमें क्या पता लगेगा, फीवर तो नहीं है पेशेंट को, टैकीकार्डिया तो नहीं है, इंक्रीज हार्ट रेट ड्यू टू द इन्फेक्शन एंड लोअर एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस. हमें जनरल साइंस ऑफ सेप्सिस देखने हैं, कैसे पता लगेगा, कंफ्यूजन है पेशेंट को, लो ब्लड प्रेशर है, इंक्रीज हार्ट रेट है, ठीक है, इन मोर सीवियर और कॉम्प्लिकेटेड केसेस. हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करने का वी विल डू द लेबोरेटरी फाइंडिंग्स. उसमें हमने यूरिन एनालिसिस करेंगे. यूरिन एनालिसिस में हमें क्या पता लग जाएगा, इट में इंडिकेट पायूरिया, हेमाटोयूरिया, बैक्टीरियूरिया. पायूरिया मीन्स पस इन यूरिन, हेमाटोयूरिया रेफर्स टू ब्लड इन यूरिन, एंड बैक्टीरिया रेफर्स टू बैक्टीरिया इन द यूरिन. ये हमें पता लग जाएगा यूरिन एनालिसिस के थ्रू. यूरिन कल्चर करेंगे. यूरिन कल्चर में हमें क्या पता लगेगा, कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. ये कंफर्मिंग टेस्ट है, तो हमें बताएगा कि हमारे यूरिन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, दैट हैज रिजल्टेड इन द पाइलोनेफ्राइटिस. ब्लड कल्चर करेंगे to check for the bacteremia, that is the presence of the bacteria in the blood. इमेजिंग स्टडीज करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी और सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन एंड द पेल्विस. ठीक है, ये हमें कॉम्प्लिकेटेड केसेस में करने हैं. ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अपसेस हो गया, या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज हैं, तब करेंगे हम अल्ट्रासोनोग्राफी और सीटी स्कैन. आईवी पाइलोग्राफी. आईवी पाइलोग्राम एक टेक्निक है, ठीक है, रेडियोग्राफिक इमेजिंग प्रोसीजर है, मेनली फॉर डन टू चेक फॉर द पाइलोनेफ्राइटिस. इसमें क्या होता है, एक कंट्रास्ट आई हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं पेशेंट की वेन में. ठीक है, कंट्रास्ट आई हम इंजेक्ट कर देंगे वेन में. ठीक है, ये वेन क्या करती है, ट्रैवल करती है थ्रू द ब्लड एंड रीचेस टू द किडनी एंड द यूरिनरी सिस्टम. ठीक है, और जैसे जैसे पहुंचती है हम उसके एक्सरेज लेते हैं. ठीक है, और हम जब एक्सरे लेते हैं तो हमें उसके स्ट्रक्चर को क्लियरली दिखते हैं. वी आर एबल टू विजुअलाइज द किडनी स्ट्रक्चर क्लियरली, as well as we are able to detect for the abnormalities of the kidneys and the renal pelvis. ठीक है, अगर हम आईवी पाइलोग्राफी करेंगे, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस होएगा अगर पेशेंट को, इट में शो द स्कारिंग, एसिमेट्री द किडनी साइज, कैल्कियल डिफॉर्मिटीज और ब्लंटेड कैल्किस. एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस पेशेंट को तो क्या आएगा, माइट अपीयर नॉर्मल अर्ली स्टेजेस. ठीक है, दो देयर कुड बी साइन ऑफ स्वेलिंग और डिलेड फंक्शन ऑफ द अफेक्टेड किडनी. नेक्स्ट है रेडियो इमेजिंग विद गैलियम सिट्रेट एंड इंडियम. इसमें क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इंजेक्ट करते हैं लाइक गैलियम सिट्रेट एंड इंडियम. ठीक है, ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को डिटेक्ट करते हैं इन द ऑर्गन सच एज किडनीज. ठीक है, दो कॉमन रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैं, दैट आर गैलियम 67 सिट्रेट, ठीक है, एज वेल एज द इंडियम 111 लेबल ल्यूकोसाइड्स. दीज आर द टू रेडियो न्यूक्लियाइड इमेजिंग टेक्निक्स. मैनेजमेंट क्या है, अब मैनेजमेंट एक्यूट की अलग है, क्रॉनिक की अलग है. तो मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, अगर पेशेंट को एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होता है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे. पहले तो हमें पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, तो हम इनहिबिट करेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ. ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, सल्फोनामाइड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फामिथाक्सोल ट्राइमिथोप्रिम इज यूज्ड एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी. अदर एंटीबायोटिक्स यूज कौन कौन से थे, स्फेरोस्पोरिन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनोलॉन्स आर अदर यूज्ड. ठीक है, फर्स्ट लाइन थेरेपी याद रख लेना द एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं. ठीक है, सल्फोनामाइड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फामिथोक्सोल एंड ट्राइमिथोप्रिम यूज कर देंगे.
Other antibiotics includes the cephalosporin, aminoglycosides, fluoroquinolones. Antibiotic therapy continues for 10 days to 2 weeks. In severe cases, IV antibiotics are prescribed. ठीक है, सीवियर केसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस है तो IV एंटीबायोटिक्स देंगे हम. पेन को रिलीव करेंगे क्योंकि पेन बहुत हो रही है, फ्लैंक पेन हो रही है. पेशेंट को कौन सी पेन हो रही थी? फ्लैंक पेन. दैट इज अ मेजर clinical manifestation of acute. Analgesics like NSAIDs and acetaminophen are mainly given, and urinary antiseptic medications are used to reduce the discomfort. Proper hydration करेंगे, patient parenteral fluids as well as oral fluids देंगे when there is adequate kidney function. Hydration causes flushing of the urinary tract and reduces the pain and discomfort. अगर हम patient को properly hydrate करेंगे, it may result in the flushing of the harmful bacteria from the body, resulting in reducing the pain and discomfort. नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस. क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में हमें पता है मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें क्या होता है? दैट इज द हाइपरटेंशन. ठीक है. इसमें भी हमने क्या करना है? इनहिबिट करेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ को, एंटीबायोटिक्स देंगे स्पेसिफिक, ठीक है, टू बैक्टीरिया. हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, मेनली विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देंगे. ठीक है. रिड्यूसिंग करेंगे सोडियम इन डाइट. ठीक है. यूज ऑफ प्रोफिलैक्टिक एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी दैट में हेल्प टू लिमिट द इन्फेक्शंस. ठीक है. दीज आर द मैनेजमेंट. हमने हाइपरटेंशन को मैनेज करना है इन क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, पेन को मैनेज करना है इन एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस. तो नर्सिंग मैनेजमेंट इज द मेन ऑफ द पाइलोनेफ्राइटिस. तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने क्या करेंगे? सबसे पहले हमने असेसमेंट करनी है. असेसमेंट ऑफ क्लाइंट विद पाइलोनेफ्राइटिस बिगिन विद थॉरो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, गिविंग क्लोज अटेंशन टू द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स. प्रीवियस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को असेस करेंगे, हाइपरटेंशन को देखेंगे, लुक फॉर द एविडेंस ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस. डायग्नोसिस कौन कौन से हो सकते हैं? रिस्क ऑफ डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू फीवर, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड पॉसिबल डायरिया. हम इंटरवेंशंस व्हाट विल measures we will be taking. measures हम कौन कौन से लेंगे? ठीक है. we will be taking prepare the client for diagnostic test and antibiotic therapy. Clients with severe nausea and vomiting may require IV fluids. नंबर 1 डायग्नोस तो हमारा हो गया रिस्क ऑफ डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम. नंबर 2 डायग्नोस हो गया हमारा एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इन द किडनी एंड पॉसिबल कॉलिक. इसमें हम मेजर्स कौन लेंगे? मेडिकेशंस देंगे टू कंट्रोल द पेन लाइक नसेज और एसिटामिनोफेन, एंटीपायरेटिक्स फॉर द फीवर, यूरिनरी एनाल्जेसिक्स टू रिलीव द पेन. फ्लूइड इनटेक करेंगे 3 to 4 लीटर. एंड लास्ट डायग्नोस इज द readiness for enhanced self-care to prevent recurrent infections. Interventions or measures हम क्या क्या लेंगे? Ensure that the client can recognize the manifestations of the urinary tract infection and knows to seek prompt medical attention when these manifestations do occur. When acute infection subsides, instruct the client for follow-up care. Follow-up care के लिए instruct करना है. Take full course of antibiotic therapy and urine cultures provide करने हैं. टीच वेज टू प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. ठीक है. फॉलोअप के लिए बताना है उसको, एंटीबायोटिक थेरेपी लेनी है, यूरिन कल्चर्स करने हैं एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है. खत्म हो गया. तो हम उसकी समराइजेशन करेंगे. पाइलो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है. पाइलोनेफ्राइटिस हमें पता है दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द रीनल पेल्विस ऑफ द किडनी. दो तरह के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक. जो एक्यूट होता है उसमें किडनी कैसी हो जाती है? एनलार्ज हो जाती है. क्रॉनिक में हमारी कैसी हो जाती है? कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है. ठीक है. रिस्क फैक्टर्स किन किन को हो सकते हैं? जिनको डायबिटीज़ है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, प्रेगनेंसी है, इम्यूनोसप्रेशन है. क्यों क्यों होता है? इट इज़ मेनली ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, लॉन्ग टर्म कैथेटर यूज है, वेसिको-यूरेट्रल रिफ्लेक्स है. वेसिको-यूरेट्रल रिफ्लेक्स हमें पता है क्या होता है, जिसमें हमारा यूरिन क्या होता है? बैक फ्लो करता है फ्रॉम द ब्लैडर इनटू द किडनी वाया द यूरेटर्स. न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं. ठीक है. पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी थी. असेंडिंग रूट होता है, हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है जिसकी वजह से रीनल टिश्यू में इन्वेड करेगा. रीनल टिश्यू में इन्वेड करेगा, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे. ठीक है. जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी एंड रिजल्टिंग इन द पाइलोनेफ्राइटिस. ठीक है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस करी थी. एक्यूट में फ्लैंक पेन था, मेलाइसा, फिटीग, फीवर इज देयर. इन क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस देयर इज हाइपरटेंशन, हेमेटोयूरिया, प्रोटीन यूरिया, एजोटमिया. डायग्नोस्टिक स्टडीज हमने पढ़ी. यूरिनालिसिस, ब्लड कल्चर, सीटी स्कैन, आईवी पाइलोग्राफी, रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग, गैलियम 67 सिट्रेट एंड इंडियम 111 लेबल ल्यूकोसाइड्स. दो तरह के रेडियो न्यूक्लाइड्स हमने पढ़े थे. मैनेजमेंट हमने पढ़ी थी एक्यूट एंड क्रॉनिक की. एक्यूट में हम मेनली क्या प्रोवाइड करते हैं? एंटीबायोटिक थेरेपीज देते हैं, सल्फोनामाइड, सल्फामेथाक्सोल, सिफेलोस्पोरिन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स देंगे.
Chronic में हमने क्या करना है, chronic pyelonephritis में we are there to give the angiotensin converting enzyme inhibitors है, angiotensin receptor blockers, as well as sodium को लिमिट करेंगे, पेन को रिलीव करेंगे, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देंगे। ठीक है, अब रिकैप, अब हम थोड़े क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, देयर मे बी अ रिव्यू ऑफ द टॉपिक। तो डिफाइन पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस में पता ही है क्या होता है। ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द रीनल पेल्विस एंड पैरेन्काइमा कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये हमारी किडनी है, यहाँ पर जो रीनल पेल्विस होता है, ठीक है, रीनल पेल्विस एंड पैरेन्काइमा, उसकी क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। हमने पढ़ा था एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का कॉमन सिम्टम क्या था। ठीक है, एक्यूट का क्या था, फ्लैंक पेन, तो इसका आंसर क्या है, फ्लैंक पेन। दिस द टाइप्स ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस हमने पता है दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रॉनिक और होता है एक्यूट। जो एक्यूट होता है उसमें किडनी कैसी हो जाती है, एनलार्ज्ड, और जो क्रॉनिक होता है उसमें कैसे हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, दो हमने पढ़ लिए, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने पढ़ लिए दो तरह के पाइलोनेफ्राइटिस, एक्यूट एंड क्रॉनिक। Which of the following nursing intervention is most appropriate in the nursing management of a patient with pyelonephritis? Restrict fluid intake to prevent overhydration. Encourage fluid intake to flush out bacteria. Advise the patient to avoid all antibiotic medications. Suggest the patient to avoid urinating frequently. हमने एक चीज देखी थी पायलोनेफ्राइटिस में, हमने फ्लूइड इनटेक को एनकरेज करना है ताकि बैक्टीरिया बाहर निकल जाए, इन्फेक्शन डिक्रीज हो जाए। तो इसका आंसर है बी। आंसर इज बी, एनकरेज फ्लूइड इनटेक टू फ्लश आउट बैक्टीरिया। लिस्ट द कॉजेज ऑफ पायलोनेफ्राइटिस। हमने पता है यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ड्यू टू वेसिको-यूरेटरल रिफ्लेक्स है, न्यूरोजेनिक ब्लेडर है, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द यूरिनरी ट्रैक है, इम्यूनोसप्रेशन है, कैथेटर यूज है। दीज आर सम ऑफ द कॉजेज। So this is my bibliography, and thank you for watching, and please subscribe to my channel. I hope you like the video. Please like, share and subscribe. Thank you.